नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है, क्या इसकी कार्य प्रणाली है और किस प्रकार हम अपने बॉडी में अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे अपने सूक्ष्म शरीर में एकत्रित हुई नकारात्मक भावनाओं को अंदर से बाहर निकालकर अपनी वर्तमान बीमारियों को और आगे आने वाली बीमारियों को दूर रोक के रख सकते हैं या उनको खत्म कर सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित कर सकते हैं और कैसे अपने शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अध्यात्म से जुड़े हुए लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वैसे तो हमारे बहुत से शरीर होते हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही शरीर होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी, तीसरा कारण शरीर यानी कि कैजुअल बॉडी कहलाता है। हमारा स्थूल शरीर यानी कि जो शरीर वर्तमान में हमें नजर आता है या जो हम आईने में अपने शरीर को देखते हैं, वह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह हमारे प्राणों से बना है यानी एनर्जी से बना हुआ है। और तीसरा जो कारण शरीर है वह सूक्ष्म तरंगों से बना हुआ है। हमारी फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर दृश्यमान है जो कि हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अदृश्य हैं। यह हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हम इनको अनुभव जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन खास अनुभवों की जिससे हम अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। या यूं कहे तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब बिना प्रयास के ही आप अपने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर को तो आप हर वक्त देखते रहते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। लेकिन आप सूक्ष्म शरीर को तो नहीं न देख सकते, उसे तो सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी आप बहुत गहरी नींद में होंगे और जब आपका एनकाउसिस पूरा खुला हुआ होगा, उस वक्त अनजाने में ही आप कई बार अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर लेते हैं। और कई बार जब आपको स्लीप पैरालिसिस होता है या आपको लगता है कि जैसे कोई चीज आपके ऊपर दबाव डाल रही है, तो वह चीज भी आपके सूक्ष्म शरीर की ही एक घटना होती है। और कई बार जब आप स्वप्नावस्था में होते हैं लेकिन आपकी चेतना कुछ अंशों तक जागी रह गई है, तो उस स्थिति में भी आप अपने सूक्ष्म शरीर का दर्शन कर लेते हैं। इसके अलावा जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आप अक्सर ही अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। और जब आपकी मृत्यु हो रही होती है तो उस वक्त भी और उसके बाद भी आप अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका स्थूल शरीर खत्म हो गया होता है तो फिर सूक्ष्म शरीर ही बचता है। इसीलिए मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी आप अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि आप अकेले बैठे हैं और अचानक आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है, लेकिन कोई होता नहीं है। मानो एक झलक सी आती है कुछ सेकंड के लिए, तो वह आपके सूक्ष्म शरीर की ही एक झलक होती है। फिर अनजाने में आप किसी को नोटिस कर लेते हैं, या हो सकता है वह आपका सूक्ष्म शरीर ना हो बल्कि कोई आत्मा हो जो आपके आसपास मंडरा रही हो, जिसको आपने अपनी छठी इंद्री से नोटिस कर लिया होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप किसी सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तभी अचानक सामने से कोई बच्चा या जानवर आ जाता है, तो आप सेकंड के 1000वें हिस्से में ब्रेक लगाते हैं और तुरंत गाड़ी रोककर उस बच्चे या जानवर की जान बचा लेते हैं। तो उस समय जो आपके अंदर एनर्जी आती है वह आपके सूक्ष्म शरीर से ही आती है, यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर ही उस वक्त आपको संकट से निकालता है। यह तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। इस प्रकार के कई और उदाहरण होते हैं
जिसमें आपका ही सूक्ष्म शरीर आपकी रक्षा करता है। कभी कभी जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो कई बार आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी आपका सूक्ष्म शरीर आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। क्योंकि हमारा स्थूल शरीर तो गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ होता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए कई बार ध्यान के दौरान आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपका सूक्ष्म शरीर आपके फिजिकल बॉडी से बाहर निकलकर हवा में तैरने लग गया है। तो यह एक सूक्ष्म शरीर का अनुभव है। और छोटे मोटे लम्हों के दौरान जैसे आपको जब कोई खुशखबरी मिलती है, तब आपका शरीर एकदम से खुशी के मारे फैल जाएगा और बहुत खुशी महसूस होगा। यहाँ पर आपका जो शरीर फैलता है वह घटना आपके स्थूल शरीर में नहीं घटती, बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर में ही घटती है। इसके अपोजिट आपको एकदम से कोई डर की खबर आ जाए, कोई खतरे की खबर आ जाए या कोई दुख की खबर आ जाए, तो आप एकदम से सिकुड़ जाते हैं। तो ये सिकुड़न भी आपके सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। अतः इस प्रकार के मिश्रित अनुभव कई बार हमारे जीवन में होते रहते हैं, जिनमें आप अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर पाते हैं। अब हम कुछ और पहलुओं की बात करते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 प्रकार के प्राणों से तथा मन और बुद्धि से मिलकर बना है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो सबसे पहले उसकी 5 कर्मेंद्रियां सुन्न होने लगते हैं। फिर उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां भी मरने लगती हैं और फिर कुछ क्षणों के बाद उसके 5 प्राण भी धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लग जाते हैं। मतलब जहां जहां सूक्ष्म शरीर ने आपके स्थूल शरीर पर कब्जा किया हुआ था या जहां उसका निवास स्थान था, वह वहां से हटने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से अपने आप को बाहर खींचने लगता है। अतः जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारा भौतिक शरीर राख बन जाता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा के रूप में नए जन्म की तलाश में आगे की ओर निकल पड़ता है। स्थूल शरीर की मृत्यु के पश्चात हमारी इस जन्म की और पिछले जन्म के जितने भी संस्कार, आदतें, विचार, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं और भावनाएं होते हैं, ये सभी चीजें बीज के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में ही संग्रहित रहते हैं। यानी कि हमारा भौतिक शरीर तो मर जाता है, लेकिन हमारी वासनाएं, इच्छाएं नहीं मरती। फिर इन्हीं इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर हमारा सूक्ष्म शरीर अगले जन्म की तैयारी में लग जाता है और अगला जन्म इन्हीं इच्छाओं के कारण वैसा ही शरीर ले लेता है। आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे विचार उठने शुरू हो जाते हैं या ऐसी भावनाएं उठनी शुरू हो जाती हैं जिनका आपके इस वर्तमान समय में कोई जुड़ाव नजर नहीं आता कि ये चीजें आपके अंदर कहां से आई हैं। ये सारी चीजें आपके पिछले जन्म से आपके अंदर आई हुई हैं और अब वह दोबारा जिंदा हो रही हैं आपके अंदर। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पिछले जन्म में साधु संत थे या कोई पुजारी थे, तो इस जन्म में आप मंदिर की ओर आकर्षित होंगे या किसी आश्रम की ओर आकर्षित होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका संबंध आपके पिछले जन्म के भावनाओं से जुड़ा हुआ है और वही भावनाएं आपके अंदर दोबारा से जिंदा हो जाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं इंसान कभी नहीं मरता है, मरता है तो सिर्फ शरीर ही। उसकी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, बस उसका शरीर बदल जाता है। और न केवल पिछले जन्म में बल्कि वर्तमान में भी जो जन्म अभी आप जी रहे हैं, इसमें भी यह प्रक्रिया जारी रहती है। हमारा सूक्ष्म शरीर लगातार विचारों और भावनाओं के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करता रहता है और फिर उन्हीं सूचनाओं के अनुसार हमें अच्छे या बुरे रूप में
अपने प्रभावों को देता रहता है। अब तक आपको यह मालूम चल गया होगा कि जो हमारा मुख्य कर्ता धर्ता है वह हमारा स्थूल शरीर नहीं है, बल्कि हमारा सूक्ष्म शरीर है। हमारा सूक्ष्म शरीर ही हमें कमांड देता है और स्थूल शरीर उसको फॉलो करता है। इसीलिए हमें अपने भौतिक शरीर को नियंत्रण में करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि हमें अपने सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण में करना होगा। क्योंकि जब आप अपने सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण में करेंगे या उसको सही स्थिति में रखेंगे, तो आपका भौतिक शरीर भी अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी घटना घटती है, पहले वह सूक्ष्म शरीर में ही घटती है, बाद में वह भौतिक शरीर पर आती है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार हम किसी पौधे को विकसित करने के लिए उसके पत्तों को पानी नहीं देते, बल्कि उसके जड़ों को पानी देते हैं। क्योंकि जब हम जड़ों को पानी देते हैं तो पत्ते भी अपने आप खिलने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर जड़ है और हमारा स्थूल शरीर पत्ते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत करना होगा। तत्पश्चात हमारा स्थूल शरीर भी अपने आप ही मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी सभी अच्छी या बुरी भावनाएं, जैसे कि डर, गुस्सा, नफरत, प्रेम, प्यार, काम वासनाएं और सभी इच्छाएं पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रकट होती हैं और फिर बाद में उनका स्थूल शरीर में अवतरण होता है। और ठीक इसी प्रकार बीमारी में भी होता है। हमारे शरीर में जो भी बीमारी आती है, खासकर जब कोई बड़ी या गंभीर बीमारी आती है, तब वह एकदम से हमारी स्थूल शरीर में मैनिफेस्ट नहीं होती, बल्कि सबसे पहले उस बीमारी का बीज हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ता है। फिर वही बीज जब बड़े हो जाते हैं, तब उसका प्रकटीकरण स्थूल शरीर में होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भावनाएं और हमारे रोग, इन दोनों का जो उद्गम स्थल है वह सूक्ष्म बॉडी है, ना कि स्थूल बॉडी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है और वह व्यक्ति भी आपके सामने बैठा है, लेकिन अभी आपका गुस्सा आपके अंदर है, बाहर नहीं आया है। तो इसका मतलब आपका गुस्सा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन स्थूल शरीर में नहीं आया है। और सामने वाले को भी पता नहीं होगा कि आपके अंदर गुस्सा उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप ऊपर से नॉर्मल बने हुए रहते हैं। लेकिन वही क्रोध जो सूक्ष्म शरीर में पैदा हुआ है, यदि स्थूल शरीर पर आकर प्रकट हो जाए तो वह क्रिया बन जाता है। यानी कि हमारे जो भाव है या उनका जो सघन रूप है, वह सभी क्रिया बन जाते हैं। अतः इसी प्रकार हमारे रोग भी जन्म लेते हैं। यानी हमारे अंदर ज्यादातर जो रोग जन्म लेते हैं वह हमारे नकारात्मक भावों के कारण होते हैं। इसलिए जब आपके नकारात्मक भाव बढ़ते चले जाते हैं, तब वह रोग का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बिना मतलब के हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, तो वह गुस्सा आपके सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह जब वह गुस्सा आपके सूक्ष्म शरीर में अत्यधिक हो जाएगा, तो वह आपके स्थूल शरीर में रोग के रूप में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप जो भी नकारात्मक भाव करेंगे वह आपके रोग में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप इन क्रियाओं को शुरू में ही रोक सकते हैं। अर्थात जब आपको गुस्सा आना शुरू हो तो आप अपने गुस्से को अपने इंटेलिजेंस से शुरू में ही दबा सकते हैं। लेकिन हम उस गुस्से को दबा नहीं पाते और रिएक्ट कर देते हैं। तत्पश्चात हम लड़ने लग जाते हैं और चीजें बद से बदतर हो जाती है। लेकिन अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप उस चेन को वहीं पर रोक भी सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने अंदर बीमारियों को भी रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे रोके कैसे। तो इसे रोकने के लिए रोज गहरे ध्यान में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपने गहरे ध्यान में बैठेंगे तब आप अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी
जो आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में फैल जाएगी, और फिर वही ऊर्जा आपकी बीमारी के बीज को ही जड़ से खत्म कर देगी, जिससे आपकी बीमारी भौतिक शरीर तक आ ही नहीं पाएगी। इसलिए यदि आप अपना सूक्ष्म शरीर शुद्ध कर लेते हैं, तो आपका स्थूल शरीर भी स्वस्थ और स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। आपके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहेगा, आपका आभा मंडल स्ट्रांग बनेगा और आपको जीवन में हर चीज की प्राप्ति होगी। इस तरह जिस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग होगा, उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यदि आपका सूक्ष्म शरीर ही अशुद्ध है और विकारों से भरा हुआ है, तो आपको दुख, बीमारी, कष्ट, अभाव, इन सब चीजों को अपने जीवन में झेलना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर सकें, उसको विकारों से रहित कर सकें? तो उसके लिए कुछ 2-4 उपाय हैं जो मैंने आगे बताया है, उसे आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहली बात कि हमारे सूक्ष्म शरीर कमजोर क्यों पड़ते हैं? हमारे नेगेटिव होने के कारण, यानी हमारे नकारात्मक विचारों और भावों के कारण। इसलिए आप कभी भी नकारात्मक मत रहें। तनाव, चिंता, टेंशन, इन सब चीजों से बचें और अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखें। हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें और प्रेम पूर्ण बने रहें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ा चढ़ा कर रखें और हमेशा क्रिएटिव रहें, अर्थात हर वक्त कुछ न कुछ करते रहें। रोज एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड इतना तेजी से सर्कुलेट करेगा कि उसके अंदर के जो ब्लॉक हैं वह ब्लड सर्कुलेशन से टूट जाएगा और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। रोज सुबह प्राणायाम अवश्य करें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा सूक्ष्म शरीर प्राणों से मिलकर बना है, तो जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा भी बढ़ेंगे, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। सबसे जरूरी बात, आप अपने आहार को हमेशा ठीक रखें। अगर आप निषिद्ध और अनुचित आहार लेते हैं, तो आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। आप अपने आचरण को भी ठीक रखें, यानी सही समय पर सोएं और सही समय पर जागें। इसके अलावा कुछ मंत्रों का भी जाप करें, खासकर ओम महामंत्र का जाप करें, क्योंकि ओम का जाप करने से उसकी जो वाइब्रेशन है वह आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में ट्रैवल करती है, जिससे कि उसके जितने भी ब्लॉक होते हैं वह सभी खुल जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज ये है कि आप हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखें, यानी वर्तमान समय में रहें। भूत और भविष्य की ज्यादा टेंशन में मत रहें। आप थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन जरूर किया करें। जैसे आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लगभग सभी मेडिटेशन में ध्यान के अभ्यास से हमारा सूक्ष्म शरीर ही विकसित होता है। खासकर इस प्रकार का मेडिटेशन जरूर करें जिसमें आप विश्राम में चले जाते हैं, यानी डीप रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। क्योंकि जब आप डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं तो आपका स्थूल शरीर बिल्कुल गतिहीन हो जाएगा या जड़ हो जाएगा और आपके विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जिससे आपकी ऊर्जा की जो लीकेज है वह बंद हो जाएगी। फिर वही ऊर्जा जो पहले लीक हो रही थी, वह सारी ऊर्जा फिर से आपकी सूक्ष्म शरीर को उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर विकसित होना शुरू हो जाएगा। मैंने जो भी इस प्रस्तुति में बताया है उसे आप अपने जीवन में प्रयोग करते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। जाते जाते आप कमेंट्स में ये बताते जाएं कि यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।